तो स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट, प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट। प्रेशर डिफरेंस क्या है? स्टैटिक फ्लूइड तो आप समझ ही गए, फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो इस फ्लूइड में दो प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जब हम वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ में, और जब हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो प्रिंसिपल है स्टैटिक फ्लूइड के प्रेशर के, क्या है? पहला कि वर्टिकली प्रेशर इंक्रीजेस as go in depth of fluid, फ्लूइड के नीचे गहराई में जब हम नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है डेप्थ में। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर मेजर करें तो प्रेशर हमेशा क्या होगा? सेम होगा, चाहे शेप आपके बर्तन का शेप चाहे कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका लिक्विड चेंज हो जाए, बट सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे क्या होगा? आपका प्रेशर सेम होगा। तो इन दो प्रिंसिपल की हेल्प से हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे। नंबर 1, आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना, इन्वर्टेड वेसल का। तो इस डायग्राम में आपको एक पॉइंट P1 दिख रहा है। P1 के ऊपर जो हाइट है वो H1 है, मतलब H1 हाइट तक की फ्लूइड इसके ऊपर है, और P2 पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक के हाइट की फ्लूइड इस पे है। तो दो हाइट हो गया, H1 हो गया और पूरी हाइट H2 हो गया, है ना, H2 ये, और ये H1। तो प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट P1 एंड P2, हाउ टू डिटरमाइन प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट P1 एंड P2 पे प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 का प्रेशर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? P1 इक्वल टू, क्या प्रेशर है P1 पे? तो आपको पता है कि प्रेशर दो ही होगा, एक तो जब ओपन फ्लूइड है तो एक इसके ऊपर क्या लगेगा? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसको हम P0 से डिनोट करते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्लस इसकी खुद की अपनी जो स्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो क्या है? आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया पहले लेक्चर में, रो जी एच कितनी है? H1 है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। साइमल्टेनियसली प्रेशर एट पॉइंट 2, यू विल कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर also will be there plus रो जी H2, ये होगा पूरा का पूरा, और इसके ऊपर ये पूरा है ना। आप ये भी लिख सकते हो P1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप P1 लिखते तो P1 का पूरा लिखते, है कि नहीं? P1 का पूरा लिखते ही। तो अब
इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस कर दीजिए, है ना। सब्सट्रैक्टिंग द इक्वेशन फ्रॉम 2 to 1 ऑन सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन करने पे आपको क्या मिलता है, P2 माइनस P1 इक्वल टू, ये तो आपका कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा, रो जी H2 माइनस रो जी H1, है ना। तो P2 माइनस P1 को आप डेल्टा P लिख दीजिए, मतलब प्रेशर डिफरेंस, और ये आपका डेंसिटी रो जी, डेंसिटी सेम है ना, तो क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो H2 माइनस H1। तो हमारे पास सिर्फ हाइट डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप प्रेशर डिफरेंस। अब इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम सिंपल मैनोमीटर डिवाइस को देखेंगे, जो कि क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक फ्लूइड में स्टैटिक प्रेशर को मेजर करता है। तो मैं इसको मिटा दूं, चलिए। यू ट्यूब मैनोमीटर नाम सुना होगा आपने, है ना, और कई बार आपने देखा भी होगा कि कंपनियों में, इंडस्ट्री में फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए आपको यू शेप में और ट्यूब शेप में रहता है, यू शेप में और ट्यूब के शेप में होता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं यू ट्यूब मैनोमीटर, और वो आता है सिंपल मैनोमीटर की कैटेगरी में। तो स्टैटिक फ्लूइड मेजरमेंट डिवाइस, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, है ना, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन से है। नंबर 1 आपका है सिंपल मैनोमीटर, नंबर 2 आपका क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। नंबर 3 आपका क्या है, इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड मैनोमीटर। अब इन तीनों मैनोमीटर में सिंपल मैनोमीटर को डिटेल में देखते हैं। क्या होता है सिंपल मैनोमीटर, मिटाना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बनाएंगे और उसको डिराइव करेंगे। फर्स्ट इसका डायग्राम बना लेते हैं फटाफट से, है ना। यू शेप में ही होता है, इसीलिए हम इसको यू ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं। ओके, तो मैनोमीटर, फर्स्ट सिंपल मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर क्या होता है, अ डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस इन अ फ्लूइड, अ डिवाइस used to measure a pressure difference in a fluid filled in pipe और वेसल, या तो पाइप या फिर वेसल में फिल्ड होगा, तो उस, है ना, उसका प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं ना। तो प्रेशर क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड है, एक पाइप है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, इसके पैरेलल एक पॉइंट यहाँ पे हो गया,
एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये आपका यू ट्यूब हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ करते जा रहे हैं ना। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब इन शेप यू। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब in U shape, okay, filled with a liquid A। क्या है ये? filled with a liquid A of density rho A, okay, kg per meter क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है। एंड above this in both limb, दोनों लिम्ब में क्या होता है? दूसरा लिक्विड, another liquid be filled, another liquid B। क्या है B की डेंसिटी अलग हो जाएगी ना, डेंसिटी B क्यू इन बोथ लिम्ब एंड अबव दिस, इसके ऊपर, मतलब आपका एक लिक्विड कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया, एक लिक्विड यहाँ पे हो गया। देखिए टाइम टेकिंग तो थोड़ा होता ही है ना, मैं नेमिंग कर देता हूँ फटाफट। इसको 1 कहिए, इसको 2 कहिए, इसको 3 कहिए, इसको 4 कहिए, इसको 5 पॉइंट। तो यहाँ पे जो लिक्विड भरी हुई है वो लिक्विड ए हो गया, और इधर राइट साइड लिम्ब में भी लिक्विड ए भरा हुआ है। इसको आप कहिए लिक्विड ए, और इसको आप कहिए लिक्विड बी, ठीक है। तो दोनों लिम्ब में अनदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अनदर लिक्विड मतलब लिक्विड बी, इस लिम्ब में, इस लिम्ब में, इसका अपना डेंसिटी है। तो अब क्या करते हैं, इसका हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है देखिए, प्रेशर और पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 और 0.5 पे प्रेशर P2 है ना। लेट द डिफरेंट pressure at point P1 at point 1 is P1, okay, and at point 5 is P5, okay। P5 इस पे at point 5 P2 प्रेशर इज P2। यहाँ पे P1 प्रेशर है और यहाँ पे P2 प्रेशर है। तो अब इससे हम सबका प्रेशर निकालते हैं और देखते हैं प्रेशर डिफरेंस क्या आता है ना। ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल मैनोमीटर का अगर आपने डेरिवेशन देख लिया तो बाकी के आपको आसान लगेंगे, क्योंकि बाकी में कुछ खास है नहीं, सेम इसी का बार बार रिपीटेशन है। तो मेन आपको डेरिवेशन ही देखना है ना। लिखते हैं प्रेशर एट पॉइंट P1 एट पॉइंट 1 इज क्या है P1
और प्रेशर एट पॉइंट 5 इज P2। हाइट देख लेते हैं दोनों का, क्योंकि लिक्विड B की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से ये इसको प्रेस कर रहा है, और इसको प्रेस करने की वजह से आप देख रहे हैं कि लिक्विड A की डेंसिटी कम होने की वजह से इधर दब गया। वेट ज़्यादा है तो इधर प्रेस ज़्यादा हो गया है ना, और इधर ये प्रेस होकर के ऊपर लिंब पे चला गया। तो हाइट डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हम इसको मान लेते हैं यहाँ तक की हाइट कितनी है, यहाँ तक की हाइट आपकी मान लीजिए m है, और यहाँ तक की हाइट क्या है, h है। ठीक, मान लिए यहाँ तक की हाइट h और वहाँ तक की हाइट m। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, m प्लस h हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये पूरा 4 से लेकर के 1 से लेकर के 4 तक m प्लस h हाइट हो जाएगा ना। तीसरे पॉइंट से लेकर के चौथे पॉइंट तक की हाइट कितनी है, h है, और चौथे से लेकर के पांचवें तक की हाइट कितनी है, m है। अब आपको हाइट क्लियर हो गया, डेंसिटी क्लियर है। इस लिक्विड की डेंसिटी b है ना, मतलब रो b, और इस लिक्विड की रो a। तो हमारे पास डेंसिटी है, हाइट है। अब हम सॉल्व करते हैं। 5.2 हो गया। प्रेशर एट पॉइंट 2 है ना, ये प्रेशर एट पॉइंट 2। तो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या है, एट हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल पे है तो क्या होगा, प्रेशर P2 और P3 इक्वल होगा, P2 और P3 इक्वल होगा। प्रेशर एट पॉइंट 2 क्या होगा, एट पॉइंट 2 प्रेशर लिखते हैं। चलिए, इस पे प्रेशर क्या होगा, देखिए एक तो P1 जो अप्लाई हुआ है, P1 प्रेशर इस पॉइंट का है, P1 प्लस दूसरा रो किसका, इस लिक्विड का, तो हम रो B लिखेंगे, रो B, और क्या M प्लस H, क्योंकि हाइट इसकी कितनी है, m प्लस h। इस लिक्विड की वजह से भाई above this point this above liquid have whatever the mgh will apply here। तो ये हो गया प्रेशर एट पॉइंट 3 भी सेम ही होगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है। या हम ये लिखे प्रेशर एट पॉइंट 3 फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से क्या प्रेशर है, तो देखिए राइट साइड से दो लिक्विड का प्रेशर आ रहा है P3 पे। क्या आ रहा है कि P3 पे दो साइड से क्या आ रहा है, राइट साइड से, एक तो इसका P4 का प्रेशर प्लस 5 का प्रेशर, क्या है P4 का प्रेशर, इसका प्रेशर हो गया है ना, और ये P4 का प्रेशर हो गया, ये पूरा का पूरा लेकर के आ रहा है, और इस लिक्विड का प्रेशर, तो इस लिक्विड का प्रेशर कितना है, रो A G और H, ये हो गया इसका प्रेशर। अब क्योंकि P4 हमने लिख दिया है तो P4 भी हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। P4 का प्रेशर क्या है भाई, P2 है प्रेशर में, और इस लिक्विड का, तो रो BGM, ये हो गया P4 का प्रेशर। नाउ वी नो दैट कि प्रेशर एट पॉइंट 2 एंड प्रेशर एट पॉइंट 3 इक्वल, वाई बिकॉज हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ये, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने प्रिंसिपल में देख रखा है। तो क्या करते हैं, चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P2 किधर है, P2 आपका यहाँ पे है ना, P2 आपका यहाँ पे, इस वैल्यू को आप यहाँ से उठाइए और रख दीजिए P2 की जगह पे। तो P1 प्लस रो B G ब्रैकेट में M प्लस H है ना, इक्वल टू,
P3 का देखिए, P3 का है ना, P3 का हम लिखेंगे, P3 का मतलब P4 प्लस रो ए जी एच। तो P4 की जगह पे कौन है, ये है, तो इसको हम लिख दें P4 की जगह पे P2 प्लस रो बी जी एम, और ये प्लस जो बचा हुआ है प्लस रो ए जी एच। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप ध्यान से देखिएगा ना, P1 प्लस रो बी जी एम मल्टीप्लाई कर दिया प्लस रो बी जी एच इक्वल टू P2 प्लस रो बी जी एम प्लस रो ए जी एच। अच्छा, आपको दिख रहा होगा रो बी जी एम सेम, दोनों साइड सेम चीज है तो कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, P1 माइनस P2 को इधर लिया, अब इसको उधर भेज देते हैं, रो ए जी एच माइनस रो बी जी एच। आप देख रहे हैं P1 माइनस P2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू, हम जी एच अगर कॉमन ले लें तो क्या बचता है, रो ए माइनस रो बी, मतलब डेंसिटी की डिफरेंस होगी जो, उससे जो प्रेशर आएगा वो ये होगा फॉर्मूला। आ गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू जी एच रो ए माइनस रो बी, जिसकी भी डेंसिटी अगर इसकी कम होगी इसकी ज़्यादा होगी तो माइनस माइनस कट जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये मेजरमेंट डिवाइस है, क्या है, सिंपल मैनोमीटर का। तो कंस्ट्रक्शन के बाद ये प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग तो इसके साथ बैरोमीटर एक डिवाइस लगी होगी जो कि मेजर करेगा, है ना। दूसरी चीज कि इसके एप्लीकेशंस क्या है भाई, ये आपके जितने भी पिकोमीटर लगे होते हैं, जितने भी फ्लो ऑफ फ्लूइड डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजरमेंट होता है, वहाँ पे भी ये प्रेशर हेड में लगा होता है मेजर करने के लिए प्रेशर डिफरेंस। तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, सिंपल मैनोमीटर। दूसरा है आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।